वृश्चिक राशिफल अक्टूबर माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जन्म राशि के आधार पर यह विश्लेषण को आपको समझना है। राहु और केतु का एक मेगा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन इसे कह सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होता है दरअसल वो 18 महीने बाद यानी कि 1.5 साल के बाद वो अपना एक राशि का बदलाव करते हैं। मीन राशि में राहु का गोचर होगा 30 अक्टूबर को यानी कि महीने के अंत में, और कन्या राशि में केतु का। अब राहु और केतु का जब महीने के अंत में राशि परिवर्तन होगा तो हम महीने के प्रारंभ में क्यों बात करें, पर हमें करना होगा, क्योंकि राहु और केतु का जो परिवर्तन होता है उस बदलाव से पहले ही, महीने 1.5 महीने पहले से ही वो अपना एक तरह से असर हमारे जीवन पर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मीन राशि को यदि देखेंगे तो वृश्चिक राशि वालों का 5वां जो घर होता है, 5th हाउस, वहां पर राहु का आगमन होगा और लाभ स्थान पर केतु का आगमन होगा। और राहु और केतु को बताया गया है कि 3रे, 6ठे और 11वें घर पर ही ये ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली परिणाम से व्यक्ति को जोड़ते हैं। यहां पर जब राहु यानी कि 3रा राहु, 6ठा राहु और 11वां राहु जीवन में विशेष राजयोग बना देता है, तो संबंध तो 5वें और 11वें घर से जुड़ा हुआ है, परंतु थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत है। जहां पे राहु को होना चाहिए वहां केतु होगा, और जहां पे केतु को होना चाहिए वहां राहु का प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को आप समझिए, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को समझना होगा आपको। और सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चारों ग्रह इस महीने के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन। सभी बिंदुओं पर पूरी विश्लेषण करके आपको बताएंगे। आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ, सफलता और संघर्ष। देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें हमारे चैनल को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे अक्टूबर के महीने में क्यों ये खास होने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है, और अब राहु का प्लेसमेंट भी इस तरह से होने वाला है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर तुला राशि में 3 अक्टूबर को होगा, और पूरे माह फिर मंगल ग्रह तुला राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। मंगल का द्वादश भाव में गोचर होने से स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी गर्मी का बढ़ावा हो जाना, बीपी, शुगर जैसी जो समस्या होती है, तो कई बार जरूरी नहीं कि आप शुगर है आपको, परंतु कुछ ऐसी हमारी जीवन के अंदर खान पान, कुछ दिनचर्या ऐसा हो जाता है जिसके कारण से हमारा शुगर लेवल फ्लैक्चुएट करता है। बीपी थोड़ी सी हमें जो है प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह के अंदर, पूरे महीने के अंदर। और विद्यार्थियों के लिए एक नई चुनौती यहाँ से स्टार्ट हो रही है। संबंध, रिश्तों को लेकर के भी आपके लिए कुछ बड़े परिवर्तन, आपके मन में जिज्ञासा होगी रिश्तों को बदलने का, या फिर कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे, क्योंकि राहु का गोचर आपके 5म भाव पर होने वाला है।
संतान के प्रति भी आपकी लापरवाही नुकसानदायक हो सकता है। तो संतान को अच्छे परवरिश, अच्छे शिक्षा संस्कार में लगातार सक्रिय भूमिका आपको निभाना होगा। रिश्तों को के अंदर भी कुछ परिवर्तन, बदलाव जो तेज गति से होंगे उन पर आपको थोड़ी सी अंकुश लगानी होगी और अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता और अपने जिम्मेदारियों को बहुत सावधानी पूर्वक निभाना होगा। कई बार हम अति उत्साही होकर के, अति आत्मबली होकर के हमें लगता है कि जी हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसी हमारी गलती सामने उजागर हो जाती है जिससे हमें बहुत बड़ा प्रमोशन के बजाय डिमोशन का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में दशमस्थ गोचर होने के कारण दिग्बली शुक्र व्यापार के अंदर शानदार सहयोग देने वाले साबित होंगे और दाम्पत्य सुख का भी पूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा। यहां पर करियर के अंदर देखेंगे तो आपकी हार्डवर्क, आपकी कठिन परिश्रम, मेहनत की पराकाष्ठा आपको आपके करियर में भी सफलता दिलाएगा। राहु केतु का मोमेंटम आपको आपके लिए एक नई जिम्मेदारी लेके आ रहा है। अब वो जिम्मेदारी क्या है? तो जिम्मेदारी ये है कि आपकी आमदनी में किसी तरह की रुकावट ना हो। रुकावट आमदनी में तभी होती है जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई लापरवाही करते हैं, या फिर हमें लगता है कि जी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वहां पर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो केतु का गोचर आपको आपके फाइनेंस में किसी तरह की कमी ना आए, किसी तरह कोई रुकावट ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और लगातार आपको सक्रिय भूमिका निभाना होगा। राहु केतु के प्रभावों को हमें इसलिए भी ज़्यादा तूल देना चाहिए, ज़्यादा उसे समझना चाहिए, क्योंकि ये मैटेरियलिस्टिक ग्रह होने के नाते ये बड़े तेज गति से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमें अपने प्रभाव से प्रभावित कर देते हैं। लाभ स्थान जीवन में हर किसी व्यक्ति के लाभ का, यानी कि आमदनी का, आय का जो जरिया होता है वो उसे यथावत बनाए रखना चाहता है और बल्कि मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके अपने आमदनी के, आय के रास्तों को और बेहतर करता है और विस्तार करता है ताकि उसके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। तो ये केतु का आगमन आपको थोड़ा सा आपके व्यवहार में बदलाव कर सकता है, बातचीत के तरीके में बदलाव कर सकता है और कई बार ऐसे समय में थोड़े से आपको नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी तमाम समस्याओं में उलझा सकता है। तो समय समय पर आपको इनके एक तरह से रेमेडीज को लेना चाहिए, उपायों को करना चाहिए और हमने आपको बताया है कि आप अपनी योजनाओं को बेहद गोपनीय तरीके से रख करके अपने कार्यों पर लगातार कार्यरत रहें, अग्रसर होते रहें। और यदि इस तरह से आप अपनी प्लानिंग, अपनी योजना को सीक्रेट, गोपनीय बना करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। राहु केतु के किसी भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दैवी आराधना जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। दैवी आराधना से, शक्ति की आराधना से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है और यदि नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे तो सकारात्मक प्रभाव खुद ब खुद आपको मिलने लगेंगे। तो थोड़े सी ये नए चुनौती आपको मिलने वाले हैं, नए तरीके की एक जीवन का एक्सपीरियंस आपके जीवन में जुड़ने वाला है, परंतु बुद्धि में और आमदनी में इन दोनों का एक विशेष प्रभाव बनेगा। तो बुद्धि को संतुलित बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा और आपकी निरंतर आमदनी बना रहे, उसमें किसी तरह कोई बाधा ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों,
महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन का, गोचर ग्रह स्थिति को समझने का हर किसी व्यक्ति को अधिकार होता है और वृश्चिक राशि वालों को भी पूरा अधिकार है। अब यदि आप अपने बारे में इस गोचर ग्रह स्थिति को और बेहतर समझना चाहते हैं, क्योंकि जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचर कालिक ग्रह स्थिति का संतुलन को यदि आप समझेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में बेहतर उपायों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और बेहतर रिजल्टों से भी जोड़ पाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन यही रहता है कि यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए ताकि निःशुल्क विश्लेषण से लोग जुड़ सकें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर कर लीजिए। विशेष किसी भी तरह की जीवन में आपको आपके सवाल, आपके समस्या और उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, परंतु ध्यान रखें कि बर्थ डिटेल आपको देना होगा। बर्थ डिटेल के माध्यम से, यानी कि जन्म कुंडली के माध्यम से, हॉरोस्कोप के माध्यम से ही हम संपूर्ण विश्लेषण आपके आने वाले जीवन के भविष्य के बारे में बताते हैं। जो भी बताते हैं वो शास्त्रोक्त प्रामाणिकता के साथ बताते हैं। जो उपाय करवाते हैं, उपाय के बारे में बताते हैं, वो भी पूर्णतया एक सटीक उपाय जो जीवन में आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। इस खास कार्यक्रम को यदि आपने पसंद किया, आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो जय माता दी कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।